अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हॉरर आया है अपने हॉरर हंटर्स को एक खौफनाक सफ़र पे ले जाने के लिए। आज हम जिस मूवी के सफ़र पे जाएंगे वो है द रूइंस, जो आई थी 2008 में। ये स्कॉट स्मिथ की नॉवल द रूइंस पे बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 और गूगल यूजर्स ने इसे 84% लाइक किया है। दोस्तों, ये हॉरर कोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। ये कहानी है दो कपल्स की, जेफ और एमी, स्टेसी और एरिक। ये चारों मैक्सिको में छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहां वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है मैथियस, जो एक जर्मन टूरिस्ट है। मैथियस अपने भाई के साथ आया है। मैथियस का भाई हेनरिक एक आर्कोलॉजिस्ट है। उसका भाई एक खुदाई वाली जगह पे चला गया है जो जंगल के बीचों बीच है, जहाँ प्राचीन मयान मंदिर है। इस जगह के बारे में नक्शे पे भी कुछ नहीं है। मैथ्यूस उन चारों को खुदाई वाली जगह पे चलने के लिए इनवाइट करता है और वो लोग एक नए एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए मान जाते हैं। उनको मैथ्यूस का दोस्त दिमित्री ज्वाइन करता है और मैथ्यूस जाने से पहले दिमित्री के दोस्तों के पास उस जगह का नक्शा छोड़ जाता है। वो सभी उस प्राचीन मायान मंदिर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनको एक टैक्सी वाला मिलता है जो पहले उनको ये कह के मना कर देता है कि वो जगह काफ़ी खतरनाक है, लेकिन बाद में कुछ पैसे देने पे वो मान जाता है और उन लोगों को उस जंगल में छोड़ देता है, जहाँ उन्हें हेनरिक की जीप मिलती है। वो लोग उस खुदाई वाली जगह पे पहुंचते हैं और सामने का नज़ारा बेहद सुंदर होता है। उन लोगों का सामना वहाँ मयान के गांव वालों से होता है। मैथियस अपने आने का कारण उन्हें स्पेनिश में समझाने की कोशिश करता है और तभी एमी का पैर एक पेड़ पे पड़ जाता है जब वो फोटो खींच रही होती है। दिमित्री गांव वालों को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गांव वाले उसे तीर और गोली मार के मार डालते हैं। बचे हुए लोग उस खंडहर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। वो लोग ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैंप्स लगे हैं, यानी यहाँ लोग आ चुके थे। उन्हें वहाँ हेनरिक की लाश पेड़ों में लिपटी मिलती है। वो लोग हेल्प मांगने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें खंडहर के अंदर से फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। उनको लगता है कि शायद ये हेनरिक का फ़ोन है। वो लोग मैथियस को एक रस्सी के जरिए खंडहर के अंदर भेजते हैं और अचानक रस्सी टूट जाती है, जिससे मैथियस कई फीट नीचे गिर जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है। एमी उन गांव वालों से मदद मांगने के लिए कहती है, लेकिन जेफ मना कर देता है। एमी और जेफ सीढ़ियों से नीचे गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन गांव वाले ना तो उनकी भाषा समझते हैं और ना उनकी मदद करने को तैयार होते हैं। तब गुस्से में आके एमी एक पेड़ एक बच्चे की तरफ फेंक देती है। ये देख के मयान का लीडर उस बच्चे को वहीं मार देता है। तब उन लोगों को पता लगता है कि मयान गांव वाले इन पेड़ पौधों से डरते हैं और अब उन लोगों को वहां से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी उस पेड़ पौधों को छू लिया था। स्टेसी उस खंडहर के अंदर जाने का फैसला करती है ताकि मैथियस की हेल्प कर सके, लेकिन नीचे जाते वक्त उसका घुटना कट जाता है। फिर एमी और स्टेसी दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं। जेफ और एरिक उन्हें रस्सी के जरिए नीचे भेजते हैं, जैसे उन्होंने मैथियस को भेजा था। एमी और स्टेसी मैथियस को उठा नहीं सकते क्योंकि वो पैरालाइज था। तब जेफ और एरिक एक स्ट्रेचर बना के नीचे भेजते हैं और एमी और स्टेसी मैथियस को उस स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं। तभी मैथियस के कमर के नीचे की हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन वो मैथियस को ऊपर खींच लेते हैं। अगली सुबह स्टेसी देखती है कि एक पेड़ उसके घुटने के घाव के अंदर रेंग रहा होता है और मैथियस के पैर को भी वहां के पेड़ जकड़ लेते हैं और उसके पैर का मांस हड्डियों तक चबा जाते हैं। एरिक और जेफ स्टेसी के पैर से किसी तरह वो पेड़ हटा लेते हैं, लेकिन मैथियस के पैर से नहीं हटा पाते। तब फोन की रिंग फिर से खंडहर के अंदर से आती है। हेल्प मांगने के लिए स्टेसी और एमी फिर से उस खंडहर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उस खंडहर के अंदर एकदम अंधेरा होता है, जहाँ पेड़ों का जाल हर तरफ होता है। डरते हुए दोनों एक पेड़ों से ढकी गुफा के बीच में पहुंच जाते हैं, वहां जहां फोन बज रहा होता है। फिर उन्हें पेड़ों के बीच में हेनरी की फ्रेंड की लाश मिलती है, जिसके हाथों में फ़ोन होता है, लेकिन वो फ़ोन टूटा हुआ होता है। तब वो सामने देखते हैं और उनको पता लगता है कि वो आवाज़ वहाँ के फूल निकाल रहे होते हैं। जैसे ही एमी उनमें से एक फूल को छूने की कोशिश करती है, वहाँ के पेड़ उन लोग को जकड़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग किसी तरह खुद को छुड़ाते हैं। वो दोनों जेफ और एरिक को उन्हें ऊपर खींचने को कहते हैं और वहाँ के सारे पेड़ उन्हें खाने के लिए आते हैं, लेकिन जेफ और एरिक उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। तब उन चारों को पता लगता है कि वहाँ के पेड़ मांस खाते हैं, इसीलिए मयान के लोग वहाँ से उनको बाहर नहीं निकलने देंगे किसी भी कीमत पे। मैथियस के पैरों की हालत बद से बदतर हो जाती है। इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में ना फैल जाए, इसलिए जेफ उसके पैरों को काटने का सुझाव देता है, लेकिन वो तीनों इस बात को नहीं मानते। तब मैथियस उनसे अपने पैर काटने को कहता है।
जेफ कहता है मैथियस कमर के नीचे से पैरालाइज्ड है, इसलिए उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा और जेफ और एरिक उसके पैर काटने के लिए जाते हैं। जेफ एक पत्थर से वार करके मैथियस के पैर को तोड़ देता है और मैथियस के कटे हुए पैर वहां के पेड़ खींच के ले जाते हैं। एरिक एमी को संभाल रहा होता है। ये देख के स्टेसी को जलन होती है और वो उन दोनों पे फिजिकल होने का इल्जाम लगाती है। एमी और एरिक स्टेसी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो चारों इसको लेके बहस कर रहे होते हैं, तभी मैथियस के पास के पेड़ रेंग के उसके पास आते हैं और उसके मुंह से होते हुए उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। जेफ ये देख के मैथियस की मदद करने के लिए जाता है। जेफ मैथियस के मुंह से वो सारे पेड़ निकालता है, लेकिन मैथियस की मौत हो चुकी थी। तब वहाँ के लाल फूल स्टेसी की आवाज निकालते हैं, जिससे स्टेसी परेशान हो जाती है। अगली सुबह एरिक एमी और जेफ को टेंट में बुलाता है और स्टेसी से उसकी बैग दिखाने को कहता है। स्टेसी उन्हें अपनी बैग दिखाती है और वो लोग देखते हैं कि स्टेसी के स्किन के अंदर एक छोटा सा पेड़ रेंग रहा होता है। ये कितना घिनौना एहसास है कि कोई चीज स्किन के अंदर रेंग रही हो। एरिक स्टेसी के पैर पे शराब गिराता है ताकि उसके पैरों को स्टेरलाइज कर सके और फिर वो स्टेसी के पैर पे एक कट लगाता है और जेफ उसके पैर से 3 फुट का पेड़ निकाल के बाहर फेंक देता है और उसके पैर को कपड़े से बांध देता है। लेकिन स्टेसी को अभी भी चैन नहीं था। उसको लगता है कि वो पेड़ अभी भी उसके सिर में है। एमी स्टेसी को शराब पीने के लिए देती है ताकि उसके घाव में आराम मिल सके। तब एमी एक पेड़ को स्टेसी के माथे पे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। स्टेसी अपनी बॉडी के और हिस्सों को चाकू से काटना चाहती है ताकि उन पेड़ों से छुटकारा मिल सके, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अगली सुबह सब सो रहे होते हैं और स्टेसी जाग जाती है। स्टेसी को बैकपैक से एक चाकू मिलता है। दर्द से कराने की आवाज़ सुन के एरिक बाहर आता है और उसके पीछे एमी और जेफ भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टेसी चाकू से अपनी स्किन काट रही होती है। एरिक स्टेसी को रोकने की कोशिश करता है। स्टेसी ने चाकू से अपने माथे और जांघ का मांस काट दिया था ताकि उन पेड़ों से छुटकारा पा सके। एरिक स्टेसी को रोकने की कोशिश करता है। स्टेसी गुस्से में आके एरिक के सीने में चाकू मार देती है और एरिक वहां मर जाता है और एरिक की लाश को वो पेड़ खाने के लिए खींच के ले जाते हैं। स्टेसी एमी से कहती है कि वो उसको मार डाले। जेफ स्टेसी को मार देता है ताकि वो उन पेड़ों से छुटकारा पा सके। जेफ एक प्लान बनाता है जिससे एमी भाग सके। वो स्टेसी का खून एमी की बॉडी पे लगाता है और एमी को जीप की चाबी देता है और एमी को एक लाश की तरह सीढ़ी से नीचे मयान के लोगों के पास ले जाता है और एमी को जमीन पे रख देता है। जेफ बातों से मयान के लोगों का ध्यान एमी से हटाता है। मयान के लोग अपने हथियार जेफ की तरफ तान देते हैं। मौका देख के एमी भाग जाती है और मयान के लोग जेफ को तीर मारते हैं। मयान के लोग एमी का पीछा करते हैं। तब मयान का लीडर जेफ को गोली मार देता है, जिससे जेफ की वहीं मौत हो जाती है। एमी हेनरिक की जीप तक पहुंच जाती है और जीप को चला के वहां से भाग जाती है। इसके बाद दिमित्री के 2 दोस्त उसको वहां ढूंढने आते हैं और अब वो लोग उन पेड़ों का शिकार बनेंगे। और एंड में हम देखते हैं कि एमी के चेहरे के अंदर एक छोटा सा पेड़ रेंग रहा होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एमी का क्या हुआ, वो जिंदा रही या मर गई? तो मैं बता दूं कि इस मूवी की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक केयर टेकर कब्रिस्तान में विसल करते हुए चल रहा होता है। वही सेम विसल की आवाज पास की एक कब्र से आ रही होती है। जब केयर टेकर वहां की कब्र के पास जाके देखता है तो वो कब्र और किसी की नहीं एमी की होती है, जिसके इर्द गिर्द वही लाल फूल होते हैं और वही लाल फूल उस विसल की आवाज निकाल रहे होते हैं जो वो केयर टेकर निकाल रहा था। जैसे ही केयर टेकर उन लाल फूलों को छूता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। ये एंडिंग मूवी में तो दिखाई नहीं गई है, लेकिन जब आप ऑल्टरनेट एंडिंग करके सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। मेरे हिसाब से एमी मर गई थी, लेकिन क्या एमी की बॉडी से ये पेड़ किसी और को अपना शिकार बनाते हैं या एमी शहर पहुंच जाती है और अब वहां के लोग मरना शुरू होंगे, ये इस मूवी में दिखाया नहीं गया है। तो अब बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग इस कहानी की एंडिंग की। तो मैं बता दूं, इस मूवी के कैरेक्टर्स जो दिखाए गए हैं उन्हें बदला गया है। बुक के हिसाब से जंगल के पेड़ एमी का गला चोक करने लगते हैं, जिसको देख के जेफ मदद मांगने के लिए भागता है और वहाँ के लोग जेफ को मार देते हैं और अब स्टेसी अकेली बच जाती है। स्टेसी नीचे आती है और अपनी कलाई काट लेती है और अपने शरीर को एज अ वार्निंग रखने का फैसला करती है, ताकि अगर कोई वहां आए तो उसको ये वार्निंग मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे स्टेसी मरती जाती है, वहां की बेलें आके उसके शरीर को जकड़ने लगती हैं और उसको अपने साथ ले जाती हैं। तब स्टेसी को एहसास होता है कि ये करने का कोई फायदा नहीं।
दोस्तों मूवी में उस जगह को मयान का मंदिर दिखाया गया है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग वो एक पहाड़ था जहाँ पे कई फूल थे। मूवी में दिखाया गया है कि वो फूल एसिडिक नहीं होते हैं, लेकिन बुक में बताया गया है कि वो फूल एसिडिक होते हैं और खाल जला देते हैं। दोस्तों क्योंकि वहाँ के पेड़ और फूल मांसाहारी थे, इसलिए वो किसी भी शरीर के घाव को महसूस कर लेते थे। अगर शरीर पे एक भी घाव हुआ तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है, और यही मूवी में हुआ। एक एक करके उन सब की बॉडी पे घाव लगना शुरू हुए, जिससे खून रिसने लगा, और वहाँ पे कोई भी मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से उनके घाव बद से बदतर हो गए। और यही वो पेड़ चाहते थे, और इसी के चलते उन पेड़ों ने एक के बाद एक उनका शिकार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि खंडहर के अंदर के पेड़ ऊपर तक क्यों नहीं आ पाए, तो मैं बता दूं क्योंकि वहां सनलाइट नहीं जा सकती थी, इसलिए खंडहर के अंदर के पेड़ ऊपर तक नहीं उग पाए। दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं इस मूवी को देख के, तो मेरे हिसाब से आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। काफी समय बाद मुझे एक अच्छी मूवी देखने को मिली है, और आपको इस मूवी के कुछ सीन देख के हो सकता है कि काफी डिस्टर्बिंग लगे, या कुछ को वो बहुत घिनौने लग सकते हैं। मुझे अगर इस मूवी को रेटिंग देनी हो तो मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 6.5 दूंगी। इस मूवी में एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे किसी एडवेंचर पे जाना चाहेंगे जहाँ के पेड़ मांसाहारी हों और वो किसी भी इंसान को खा सकते हों। दोस्तों इस बार मैंने कुछ अलग मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी ऐसी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी द रूइंस को लेके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बिकॉज यू आर प्रेशियस।